Hey dude, this is Arav, and today we will going to describe some important types of moments which were performed by our body, है ना। तो आज हम काहे के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ 10 इंपॉर्टेंट टाइप्स के मोमेंट्स, और सारे के सारे मोमेंट्स को कंबाइन करके क्या कहते हैं उसको भी डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं वो कौन से 10 मोमेंट्स हैं और एक कॉम्बिनेशन उन सभी का क्या होता है। तो टोटल हम 11 प्रकार के मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा, पहला होता है एक्सटेंशन, दूसरा क्या हो गया फ्लैक्शन, तीसरा काहे के बारे में पढ़ेंगे हम, अबडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, चौथा एडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पांचवा मीडियल रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, छठवां लेटरल रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सातवां सुपाइनेशन के बारे में पढ़ेंगे, आठवां प्रोनेशन के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट दो कौन से हैं रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। और सभी को अगर कंबाइन कर दें तो क्या बनता है, अगर सभी को कंबाइन कर दें तो सरकमडक्शन बनता है, सरकमडक्शन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं फ्लैक्शन की, तो फ्लैक्शन क्या होता है बच्चे ध्यान से सुनना। फ्लैक्शन क्या होता है, मान लो तुम्हारा हैंड है, ठीक है, इसको आप राइट एंगल पर रखिए, हैंड है आपका राइट एंगल पर रखिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। आप अपने पाम को क्या कर रहे हैं, अब शोल्डर के करीब ले जाएं, शोल्डर के करीब ले जाएं। जब आप शोल्डर के करीब ले जाते हैं अपने पाम को, ठीक है, तो एंगल क्या होता है बच्चा, 90 डिग्री का जो एंगल आप बना रखे थे 90 डिग्री का एंगल तो कम हो गया, एंगल कम हो रहा है, हाथ को शोल्डर के करीब ले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लैक्शन, याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं फ्लैक्शन बोलते हैं। वहीं इसका रिवर्स, अगर आप अपने हाथ 90 डिग्री रखिए या 90 से थोड़ा कम एंगल रखिए, कोई बात नहीं, या शोल्डर के करीब रखिए, आप अपने हैंड को क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम शोल्डर, शोल्डर से दूर ले जा रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं, एंगल क्या कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। फ्लैक्शन में एंगल कम करते हैं, एक्सटेंशन में एंगल बढ़ाते हैं, शोल्डर से हैंड को क्या करते हैं, अवे ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया एक्सटेंशन के एग्जांपल। फ्लैक्शन में टुवर्ड्स शोल्डर, फ्लैक्शन में हैंड मूव्स टुवर्ड्स शोल्डर, एक्सटेंशन में क्या होगा, हैंड मूव्स अवे फ्रॉम शोल्डर। क्या होगा एक्सटेंशन में, हैंड अवे फ्रॉम शोल्डर। दो टर्म्स हो गए फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लैक्शन में क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, सॉरी फ्लैक्शन में क्या होगा, एंगल घटेगा, लेकिन एक्सटेंशन में क्या होगा, फ्लैक्शन का रिवर्स, एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। फिर तीसरा और चौथा बात करेंगे हम एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। मान लो आप स्ट्रेट खड़े हो, ठीक है, आप स्ट्रेट खड़े हो, ये आपका क्या है, देखो आप स्ट्रेट खड़े हो और ये क्या है, मीडियल रीजन है, क्या है, मीडियल रीजन है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अपने हैंड को, आप स्ट्रेट पोर्शन में खड़े हैं और अपने हैंड को क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम मीडियल रीजन, ये मीडियल रीजन है, आप अपने हैंड को अवे ले जा रहे हैं, अवे ले जाने का मतलब एबडक्शन, अवे ले जाने का मतलब एबडक्शन। वहीं अगर आप दूर से अपने मीडियल रीजन की, ये मीडियल रीजन है और मीडियल रीजन के करीब में हैंड ले आ रहे हैं, मीडियल रीजन में दूर से करीब में हैंड ले आ रहे हैं, तो इसको काहे के नाम से जानते हैं, एडक्शन के बारे में नाम से जानते हैं। समझ में आई बात। तो एबडक्शन में क्या हो गया, आप मीडियल रीजन से स्ट्रेट पोर्शन में खड़े हैं, मीडियल रीजन से अपने हैंड को या अपने पैर को दूर ले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब ही होता है मूवमेंट फ्रॉम अवे, अवे किसी चीज़ से दूर ले जाना, है ना। यहाँ पर मीडियल रीजन से ले जा रहे हैं, इसको एबडक्शन बोलेंगे। समझ में आई बात। चाहे आप हाथ का मूवमेंट कराएं मीडियल से दूर या पैर का मूवमेंट कराएं मीडियल से दूर। एडक्शन मैंने बताया, एडक्शन में क्या होगा, दूर से करीब, ऐड मतलब ऐड कर दो या फिर करीब ले आओ, टू मोमेंट टूवर्ड्स। अगर आप मीडियल रीजन के करीब ले आ रहे हैं अपने हैंड को, या एज वेल एज, है ना, आप अपने हैंड को ले आ रहे हैं या फिर अपने पैर को ला रहे हैं, लेकिन मीडियल रीजन के करीब लाना है, इसको काहे के नाम से जानते हैं, एडक्शन के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं, एडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर दो टर्म्स है रोटेशन के, वो भी मोमेंट है, ठीक है। एक होता है लैटरल रोटेशन, एक होता है मीडियल रोटेशन। लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन। मान लो आपका हाथ है, ठीक है, आप स्ट्रेट रखिए हाथ को, आप अपने हाथ को क्या कर रहे हैं, टूवर्ड्स मीडियल रीजन, ये मीडियल प्लेन है बेसिकली। मीडियल प्लेन क्या होती है, देखो मीडियल प्लेन को हम मिड सजाइटल प्लेन के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं, मिड सजाइटल प्लेन के नाम से जानते हैं। मिड सजाइटल प्लेन या मीडियल प्लेन होती क्या है,
अगर हम अपनी बॉडी हमारी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, दो बराबर, दो इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाती है। अगर अपनी बॉडी को हम बीच से कट करें, जो ये लाइन पास होगी बीच से कट करने पर, उसको बोलते हैं मिड सजाइटल प्लेन या मीडियल प्लेन बोलते हैं। ध्यान से सुनो, अगर आप अपने हाथ को मिड सजाइटल प्लेन के करीब ले आ रहे, टूवर्ड्स, है ना, मिड सजाइटल प्लेन के टूवर्ड्स यानी कि के तरफ ला रहे हैं, तो इसको हम काहे के नाम से जानते हैं? मीडियल रोटेशन के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं? मीडियल रोटेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं आप क्या कर रहे हैं? वहीं आप अपने हाथ को मिड सजाइटल प्लेन से दूर ले जा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। मोमेंट कैसा होगा? रोटेशन होगा, ऐसे या ऐसे। फलक्रम का नाम सुना है? फलक्रम एक तरह के जॉइंट्स होते हैं, मोमेंट कराते हैं। जैसे नी जॉइंट हो गया, है ना, नी जॉइंट में क्या हो गया? ऐसे 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 मूवमेंट होता है ना, उसके और बैक नहीं जाता। उसी तरीके इसका रोटेशन कराएंगे। हैंड है हमारा, इसको रोटेट करा रहे। अगर मिड सजाइटल प्लेन की तरफ जाएगा तो मीडियल रोटेशन कहलाएगा। अवे जाएगा फ्रॉम मिड सजाइटल प्लेन, तब काहे के नाम से जानेंगे? उसको लेटरल रोटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, सुपाइनेशन, प्रोनेशन। सुपाइनेशन और प्रोनेशन के बारे में। तो सुपाइनेशन क्या होता है? बच्चा सुनो, आप अपना पाम लें, आपका हाथ है, ठीक है, और ये है पाम। अगर पाम आपके चेहरे की तरफ है, समझ रहे हैं मेरी बात को समझो, अगर पाम ऊपर की तरफ है, आसमान की तरफ है, या आपके चेहरे की तरफ है ना, समझ रहे हैं, ऊपर की तरफ है, अगर पाम आपका ऊपर की तरफ है, इसको सुपाइनेशन के नाम से जानते हैं। इसका रिवर्स, पाम को उल्टा करो, ये अर्थ की तरफ हो, पाम क्या हो आपकी? अर्थ की तरफ हो, ग्राउंड की तरफ हो, इसको बोलते हैं हम प्रोनेशन। ये सुपाइनेशन, दिस वन इज प्रोनेशन। समझ में आई बात? फिर लास्ट टू टर्म्स है हमारा प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में क्या होता है? आप क्या कर रहे हैं, है ना, आप मान लीजिए स्ट्रेस्ड में हैं, आप क्या करेंगे? ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या, जब, हाँ मेरी बात सुनो, जब आप शोल्डर्स को करीब लाते हो, आगे की तरफ मूव्स टू आउटवर्ड, मतलब आगे की तरफ, फ्रंट, है ना, इन फ्रंट ऑफ योर फेस, आप जब शोल्डर्स को अपने आगे की तरफ लाते हैं, तब जो स्कैपुला बोन होती है, वो स्कैपुला क्या होती है? बाहर की तरफ मूव करती है, बाहर की तरफ एलिवेट हो जाती है, बाहर की तरफ स्कैपुला बोन, जो कि ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है स्कैपुला, वो मूव हो, एलिवेटेड हो जाती है, कुछ एंगल क्रिएट करती है। एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब उभार, है ना, कुछ उभार क्रिएट होता है बाहर। जब आप अपने शोल्डर को आगे की तरफ मूव करते हैं, तब स्कैपुला बाहर की तरफ एलिवेट होती है, निकलती है। इस तरीके की मूवमेंट को काहे के नाम से जानते हैं? प्रोट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, प्रोट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। वहीं अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे अपने आप शोल्डर्स को क्या कर रहे हैं? पीछे कर रहे हैं, तो आपकी स्कैपुला जो बोन है, जो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, वो क्या करेगी? मूव्स इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगी, और जो एलिवेशन था उसका, वो खत्म हो जाएगा। बच्चे, इसको हम काहे के नाम से जानते हैं? रिट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? प्रोट्रैक्शन क्या हुआ? स्कैपुला बाहर की तरफ निकला, प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन क्या हुआ? स्कैपुला अंदर की तरफ मूव करा, टुवर्ड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करा, एलिवेशन कम हुआ, इसको काहे के नाम से जानेंगे? रिट्रैक्शन। समझ में आई बात? अब एक बार समराइज कर देते हैं, फिर कॉम्बिनेशन वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा? फ्लैक्शन। फ्लैक्शन में क्या होता है? एंगल को कम करते हैं, एंगल को कम करते हैं। फिर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या होता है? एंगल को बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन में एंगल को बढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? दो हो गए, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन। एंगल को कम किया, फ्लैक्शन, एंगल को बढ़ाया, एक्सटेंशन। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? एबडक्शन, एडक्शन। एबडक्शन में क्या होगा? मिडल रीजन से आप हैंड को या पैर को दूर ले जाएंगे, और एडक्शन में क्या हो गया? मिडल रीजन में, ये जो मिड सजाइटल प्लेन है, इसकी तरफ आप अपने पैर को या हैंड को क्या करेंगे? टुवर्ड्स लेकर के आएंगे, है ना, मिड सजाइटल प्लेन की तरफ। ये क्या हो गया? एडक्शन हो गया। फिर दो तरह की रोटेशनल मोमेंट्स पढ़े। इसमें क्या होता है? अगर आप अपने हैंड को अपने तरफ लेकर के मिड सजाइटल प्लेन की तरफ लेकर के आएंगे, तब इसको काहे के नाम से जानेंगे? मीडियल रोटेशन के नाम से जानेंगे। अगर दूर ले जाएंगे तो काहे के नाम से जानेंगे? लेटरल रोटेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में दो पढ़े, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन क्या होता है? अगर आप पाम को ऊपर की तरफ कर रहे हैं, आसमान की तरफ कर रहे हैं, तो इसको सुपाइनेशन बोलते हैं। अगर नीचे अर्थ की तरफ है तो इसको काहे के नाम से जानते हैं? इसको प्रोनेशन के नाम से जानते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद में दो और स्कैपुलरी मूवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। ये कौन से मूवमेंट्स हैं? प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में क्या होता है, अपनी स्कैपुला को जब शोल्डर आगे की तरफ मूव करेंगे तो स्कैपुला पीछे की तरफ मूव करेगा, एलिवेट हो जाएगा, कुछ एंगल से एलिवेशन क्रिएट होगा, इसको हम प्रोट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। वहीं उसका रिवर्स कर दें, जब आप शोल्डर्स को बैकवर्ड मूव करते हैं और स्कैपुला बोन जो होती है अंदर की तरफ मूव करती है, इसको काहे के नाम से जानते हैं? रिट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और अगर सारे मोमेंट्स को कंबाइन कर दो बच्चा, बॉलिंग का केस, जब कोई बॉलर बॉल करता है ऐसे रोटेट करके, तो इसको काहे के नाम से जानते हैं? सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन क्या होता है? ये सारे 10 जो मोमेंट्स हैं इन सभी को कंबाइन कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल बॉलिंग का केस, एक बॉलर बॉलिंग करता है, इसको बोलते हैं हम सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन एक ऐसा मोमेंट है जिसमें सारे के सारे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, है ना, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, ये 10 मोमेंट्स क्या हो जाते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। तो हो सकता है मतलब बेनिफिशियल हो आपके लिए। थैंक यू।